वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली ये बताया था कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड ऑन प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल से, और इसीलिए उनको बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपना फूड है जो वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। तो डैट मीन्स उनको बोला जाता है हिट्रोट्रोप्स। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि देखिए टॉपिक क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारी बॉडी अपने आप से फूड क्यों नहीं बना सकती जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो हमको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर जानने के लिए हमारे को ये पता करना पड़ेगा कि जो प्लांट्स हैं हमारे, कि उनमें जो फूड की प्रेपरेशन होती है वो कैसे बनती है। तो कैसे फूड जो है प्लांट्स अपना खुद बना पाते हैं, तो क्या खास बात है जो प्लांट्स में है बट हम में नहीं है। तो इसके लिए अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स में फूड की प्रोडक्शन होती है। तो उससे पहले कुछ हम ये पैराग्राफ रीड करते हैं ताकि हमारे को पता चले कि आने वाले इन टॉपिक्स में हमने क्या क्या कवर अप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है, नाउ वी मे आस्क वेदर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। इसका मतलब क्या है कि जो फूड बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स में किस पार्ट में होता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट में बेसिकली इसमें कुछ पार्ट्स हैं, ये उसके रूट्स हैं, ये हमारे पास उसकी स्टेम है, ये उसका फ्लावर आ गया है ना, ये उसकी लीव्स आ गई। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लांट के किस पार्ट में फूड की प्रेपरेशन होती है, कि वो रूट्स में होती है, यहाँ पे स्टेम में होती है, लीफ में होती है, या यहाँ पे किस जगह उसकी प्रोडक्शन होती है। ये कोई पर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास प्रोडक्शन होती है या प्लांट के हर एक हिस्से में जो है हमारा वो फूड बनता है। दैट इज इसीलिए उन्होंने बोला है कि नाउ वी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या फूड हमारा प्लांट के हर एक पार्ट में बनता है या किसी सर्टन पार्ट्स में बनता है। फिर उसके अलावा हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो हमने ये पढ़ा था कि ये रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रॉ मटेरियल जो है हमारे पास वो कलेक्ट कैसे होता है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो जो इसकी जहाँ पे फूड की प्रोडक्शन होती है प्लांट में, तो वो कहाँ पे कैसे पहुँचता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है वो हम देखेंगे। तो आगे हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड को अपना प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो हमारे को अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि प्लांट के हर एक पार्ट में फूड प्रिपेयर नहीं होता। जो ये यहाँ पर हमारे पास ये आप ग्रीन ग्रीन की लीव्स देखते हैं, तो जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो इसमें बताया गया है कि जितना भी फूड है वो प्लांट्स की इन लीव्स में ही बनता है, और जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होगा तो वो सारा का सारा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, इन लीव्स में जाएगा। इन लीव्स में सारा का सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद जो है ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। Therefore, all the raw material must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो वाटर है हमारे पास, तो सोइल है, तो सोइल में हमारे पास मिनरल्स होते हैं, वाटर है और ये मिनरल्स।
तो ये रूट्स के थ्रू क्या होते हैं, ये ऊपर की तरफ सारे के सारे इस लीफ में पहुंचते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। Then carbon dioxide from air is taken in through the tiny pore present on the surface of the leaves। फिर उसके बाद क्या है कि जो ये हमारे पास लीव्स होती हैं, तो इनको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इनमें हमारे को छोटे छोटे टिनी पोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन पोर्स में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो इनमें ट्रैप हो जाती है। तो ये पोर्स जो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे पास चाहिए था सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स की पोर्स पे कलेक्ट होगी, वाटर भी रूट्स के ज़रिए यहाँ पे आ गया, और मिनरल जो हैं सॉइल में वो भी रूट्स से ट्रांसपोर्ट होके अब इन लीव्स में आ गए। तो अब सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है हमारा वो इन लीव्स में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन टू द टिनी पोर्स present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cells। तो वो बोलते हैं कि जो ये pores हैं हमारे पास, they are the surrounded by the guard cells। Such pores are called stomata। अब जैसे आगे बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ फिगर में कि क्या हुआ है कि ये हमारे पास एक लीफ है। ठीक है, ये आपके पास एक लीफ है। तो इस लीफ का छोटा सा पोर्शन हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो हमारे को कुछ ऐसा दिखता है। तो ऐसे स्टोमेटा जो पोर्स हैं इसमें हमारे को ढेर सारे, इसे एक लीफ में ही अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे को ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे से पोर्स दिखती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा होता है। तो जो ये स्टोमेटा होता है बेसिकली ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है गार्ड सेल। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है दीज पोर्स आर दी सराउंडेड बाई दी गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ तक अभी तक हमने ये चीज़ कवर की कि सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट होता है। वो कलेक्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स हैं इसमें स्टोमेटा है उसमें ट्रैप हो जाएगी, और वाटर और मिनरल्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट एक बच्चा है हमारे पास दैट इज़ बूजो, वो जानना चाहता है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स रीच द लीव्स, कि ये वाटर जो है इन रूट्स में कैसे अब्जॉर्ब होता है और वो ऊपर तक किस तरह से पहुंच जाता है। तो उसका आंसर देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स। तो होता क्या है कि इनमें छोटी छोटी सी ब्रीक ब्रीक सी पाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम वेसल्स बोलते हैं, उनके थ्रू वो वहाँ तक पहुँच जाता है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो बच्चों ये हम जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है तो वो हम चैप्टर 11 में इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। ओके, तो हमने ये जान लिया कि अब प्रोसेस रॉ मटेरियल जो था हमारे पास वो लीव्स में पहुंचता कैसे है, तो वो टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे चलते हैं। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि लीव्स जो हैं हमारे पास ये इनमें ऐसी कौन सी खास बात होती है कि जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी लीव्स में ही बनता है, इस स्टेम में नहीं बनता, इनकी रूट्स में नहीं बनता, जो ये फ्लावर है इसमें नहीं बनता, कि लीव्स में ही ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है जो ये फूड है जो सिंथेसाइज होता है। तो देखिए इसका भी आंसर हम करेंगे। आंसर क्या है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो बेटा ये सबसे ही इम्पोर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो है क्या कि जो लीव्स होती हैं हमारे पास उनमें क्या होता है, बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लांट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल इन लीव्स। तो इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे।
इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है ना, वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी क्या करती है, हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड को कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो दैट इज सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसका तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो फूड सिंथेसाइज होता है तो वो बेसिकली किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की, जिसको बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है, तो वो सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए हमारे को फोटोसिंथेसिस, अगर प्लांट को फूड बनाना है तो उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेगा एटमॉस्फेयर से, और जो ये रूट्स हैं इनके थ्रू वो अपने मिनरल्स एंड रूट्स को एब्जॉर्व करेगा। फिर उसके बाद जो ये हमारी सनलाइट है तो वो क्या करेगी, हेल्प करेगी जो हमारे पास ये फूड और वाटर मिनरल्स हैं इसको कन्वर्ट करेगी फूड में, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड द स्टोर इन द प्लांट। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सनलाइट है, इस सनलाइट के थ्रू ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे तो उनके ही थ्रू हम अपना जो फूड होता है वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे को पूरा का पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ चुका है। अब हमारे पास जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उन सभी का आंसर अब हम दे सकते हैं। तो बेसिकली है क्या प्रोसेस, मैं आपको ब्रीफ में ये सारा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रोसेस क्या है बेसिकली हमारे पास, कि सबसे पहले प्लांट है हमारे पास एक, है ना, उसको फूड अपना प्रिपेयर करना है। तो फूड प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसको चाहिए रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं और ये प्लांट, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लांट है, इसमें फूड फैक्ट्रीज कौन सी हैं इसकी, डैट इज़ लीव्स हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा फूड प्रिपेयर होता है। उसके बाद इन लीव्स ही क्यों है, बाकी के सब पार्ट्स में फूड क्यों नहीं प्रिपेयर होता, क्योंकि लीफ में ही हमारे पास क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल काम क्या करता है, ये जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसमें ट्रैप हो जाती है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इस सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस लीव्स में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं। फिर उसी वक्त जो ये वाटर होता है वो इस रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू इनमें आ जाता है, मिनरल्स भी इन रूट्स के थ्रू इसमें आ जाती है। तो होगा क्या कि अब इसमें लीव्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है। अब इन सभी को कंबाइन होने के लिए केमिकल एनर्जी एक एनर्जी चाहिए, तो वो सनलाइट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो एनर्जी के साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स ये सारे के सारे आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर हमारे पास एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसको फूड कहा जाता है। तो वो फूड बन जाता है, तो वो उसी चीज़ को वो सारा का सारा प्लांट्स हैं यूज़ करता है। तो इसी तरह से ये अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर आएगा नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो क्या होगा कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम क्या खाएंगे पिएंगे यार। द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट all living organism directly or indirectly depend on the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of the all living organism, is produced during the photosynthesis. तो यहाँ पे बच्चों हमारे को एक और नई बात सीखने को मिली है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होती है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। देखिए कैसे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
क्लोरोफिल contains cells of leaves. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. तो होता क्या है कि जो हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन में. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो ये क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट था वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है. तो उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. तो उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स. फिर होता क्या है कि जो ये स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं लीव्स में. और ये देखिए यहाँ पे फूड प्रिपेयर्ड हुआ. अब यहाँ पे जब ये फूड प्रिपेयर्ड होता है तो फिर दोबारा से जो ये फूड होता है वो सारे के सारे प्लांट में अपने आप से ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से प्लांट में सिर्फ लीव्स में ही जो फूड है वो प्रिपेयर्ड होता है. और यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च मिलता है तो स्टार्च उसके बाद सारा का सारा प्लांट के बीच में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो ये पूरा का पूरा आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है. अब आपको मेनली याद क्या रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन में. तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो आपने याद इसको रखना है अच्छे से. तो बच्चों आज हमारा ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है इस लेक्चर में.